अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद हमास गाजा में सीज़फायर के लिए तैयार हो गया है। हमास ने शुक्रवार रात ऐलान किया कि वो ट्रंप के प्लान में बताए गए फॉर्मूले के मुताबिक सभी जिंदा और मुर्दा बंदियों को रिहा करने को तैयार है और साथ ही गाजा का प्रशासन छोड़ने को भी तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। गाजा युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल ने सैन्य अभियान रोकने के आदेश दिए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शीर्ष नेताओं ने सेना को गाजा सिटी पर कब्जा करने के अभियान को रोकने और केवल रक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो क्या अब गाजा युद्ध खत्म होने वाला है? और अभी तक हर तरफ से गाजा पर लगातार हमला कर रहा इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। ये फैसला उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से तुरंत बमबारी बंद करने को कहा और गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए अपनी शांति योजना पेश की। ट्रंप ने जब गाजा पर हमला रोकने को कहा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इससे हैरान हो गए। हालांकि ना चाहते हुए भी अब उन्हें हमला रोकना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने भी ट्रंप की कोशिश का स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। तो ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इजराइल पूर्ण सहयोग के साथ ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहा है। ये घोषणा ट्रंप के उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमास अब स्थायी शांति के लिए तैयार है और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए तुरंत युद्ध विराम जरूरी है। हमास ने ट्रंप की शांति योजना के कुछ हिस्सों पर सहमति जताई है और कहा है कि वो सभी बंधकों को रिहा करने और गाजा की सत्ता को किसी स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने के लिए तैयार है। हालांकि संगठन ने यह भी साफ किया कि कई अहम बिंदुओं पर अभी बातचीत होनी बाकी है। हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक का कहना है कि ये योजना बिना विस्तृत बातचीत के लागू नहीं हो सकती है। हमास सभी 48 बंधकों को रिहा करने के लिए भी तैयार है। इनमें 20 से ज़्यादा लोगों के जिंदा होने का दावा भी किया जाता है। बंधक सीज़फायर लागू होने के 72 घंटे के भीतर रिहा किए जाएंगे और बदले में 2000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों और मारे गए गाजा वासियों के शव लौटाए जाएंगे। इसके बाद इजराइल गाजा से अपनी वापसी का पहला फेज पूरा करेगा। बंधकों को तभी रिहा किया जाएगा जब जरूरी परिस्थितियां तैयार हो जाएंगी। हालांकि हमास ने इन परिस्थितियों के बारे में और कुछ नहीं बताया है। हमास ने यह भी ऐलान किया कि ट्रंप ने वीडियो जारी कर इस दिन को बहुत खास बताया है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई मुद्दों पर बातचीत होनी बाकी है, उन पर काम होना बाकी है। उन्होंने कहा कि वो बंधकों के जल्द से जल्द घर लौटने का भी इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बंधक जल्द ही अपने माता पिता, अपने परिवार वालों के पास लौट जाएं। हमास ने कहा कि गाजा का प्रशासन किसी फिलिस्तीनी समूह को सौंपने को तैयार है और इसका गठन फिलिस्तीनी लोगों का और उनके सहमत होने और अरब इस्लामिक देशों के समर्थन से ही किया जाएगा। हमास ने यह भी साफ किया कि वो फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य पर होने वाली चर्चा में शामिल होना चाहता है। संगठन ने कहा कि जनता के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी बहस हो। हमास के पोलित ब्यूरो मेंबर मूसा अबू मरजुक ने अल जजीरा से भी ये कहा कि जब तक गाजा पर इजरायली कब्जा खत्म नहीं हो जाता वो हथियार नहीं छोड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हथियार के मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत होनी चाहिए। हम अपने हथियार भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य को सौंप देंगे। अगर जो भी गाजा पर शासन करेगा उसके हाथ में हमारे हथियार होंगे, ऐसा कहना है हमास नेताओं का। तो अब उम्मीद ज़रूर है कि गाजा पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, जो युद्ध जारी है, वो थम सकता है, लेकिन इसकी कई शर्तें भी हैं। अब उन शर्तों पर दोनों पक्षों में सहमति बन पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 18।